हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नेम है मैथ वाले भैया में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपसे आपके लिए जीके से रिलेटेड ट्रिक्स और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ इस चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में भी हम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो आज में मैं आपके लिए ऐसे ही टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आई हूं जो कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा एंड फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। जो गूटी एक प्रक्रिया होती है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए गूटी का प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं लीची, अनानास, आम या पपीता। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि गूटी का प्रयोग लीची प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है। ऑप्शंस आपके दिए हैं क्लोरो यौगिक, ऑप्शन नंबर बी गंधक के यौगिकों की उपस्थिति, पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या होता है, गंधक के यौगिक की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है टपका किस फसल का अंतिम चरण है। टपका किस फसल का अंतिम चरण है। ऑप्शंस हैं आम, अमरूद, अनानास या नींबू। तो आपको याद रखना है कि टपका आम के फसल की अंतिम चरण है। और टपका का कभी कभी आपसे वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका, और ये भारत में फलों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है, 83.3 करोड़ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 83.3 करोड़। और फ्रेंड्स आपसे कभी कभी यही डाटा परसेंटेज में पूछ लेता है कि भारत की आबादी में ग्रामीण आबादी जो है उसका मान प्रतिशत में बताइए। तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है कि ग्रामीण भारत की आबादी प्रतिशत में कितनी है, 68.8% है। कितनी है फ्रेंड्स, 68.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन फसलों के लिए। हरित क्रांति का जो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई थी वो स्पेशली किस प्रोडक्ट्स के लिए, किन फसलों के लिए की गई थी। दलहन और तिलहन, जूट या कपास, गेहूं और चावल, या फिर गन्ना और चाय। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल नहीं भूलना है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान गेहूं और चावल की मुख्यतः फसल के लिए की गई थी। और हरित क्रांति को लागू किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो हरित क्रांति को तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का कौन सा समूह है। तो भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का समूह कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को भारत में उर्वरता के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। कबूतर, ऊंट, कछुआ या फिर घोड़ा। तो आपको याद रखना है कि सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं, कबूतर की उत्तम प्रजातियां। और कबूतर को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पीत क्रांति किससे संबंधित है। फ्रेंड्स कभी कभी क्रांति से तो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको पता ही है। कभी कभी आपसे पीत क्रांति या फिर पीली क्रांति पूछ लेता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों क्रांति एक का ही नाम है, पीत क्रांति या फिर पीली क्रांति। तो आपसे पूछ रहा है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से, या फिर खाद्यान्न उत्पादन से। तो फ्रेंड्स पीत क्रांति जो है वो आपकी किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है।
तो फ्रेंड्स, कानून गो या लेखपाल या पटवारी या फिर तहसीलदार। तो आपको याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता कौन होता है? लेखपाल होता है। और जिसके लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं कि हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप अपनी सेल्फ स्टडी के साथ साथ हमारे चैनल पर भी बने रहिए, बिकॉज आपको लेखपाल से रिलेटेड मैथ्स और लेखपाल से ही रिलेटेड ग्रामीण समाज और विकास के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे, वो भी रेगुलर तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो कच्चे फल होते हैं उसको रसायन से जब पकाया जाता है तो कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शंस दिए हैं एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर इथेन। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए इथेन गैस का प्रयोग करते हैं। और आपसे एग्जाम में कभी कभी इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, तो इथेन का रासायनिक सूत्र भी आप याद रखिए, C2H6। क्या होता है फ्रेंड्स? C2H6 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है वो दशहरी आम, पीला खरबूजा या मलिहाबादी बिरयानी या फिर सूती चिकन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। और जो कि कहाँ पर पड़ता है? मलिहाबाद आपका लखनऊ शहर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या भू प्रबंध विभाग। तो आपको याद रखना है कि भूमि की पैमाइश का कार्य कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा यानी कि राइस बाउल किस स्टेट को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? राइस बाउल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? पूसा गोल्ड किस उत्पाद की किस्म है? तो आपको याद रखना है पूसा गोल्ड सरसों के उत्पाद की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नाबार्ड जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ये कौन से विभाग से रिलेटेड है? यानी ये विभाग है, बोर्ड है, खंड है या फिर बैंक है? आपको पता होगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है वो स्टार्ट ही इसी से होता है, नेशनल बैंक। यानी कि नाबार्ड क्या है? बैंक है। और कभी कभी आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछता है, तो आपको याद रखना है नेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रूरल एरिया। क्या है फ्रेंड इसका फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रूरल एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? अरहर में, गेहूं में, सोयाबीन में या फिर उड़द में? तो सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि गेहूं में प्रोटीन कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो 12% प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा होता है? यानी जो भूमि का उपयोग करने के लिए किसानों से जो टैक्स यानी कर वसूला जाता है उसका क्या नाम है? आयकर, विक्रय कर, लगान या उपकर? तो आपको याद रखना है कि भूमि का जो टैक्स हम देते हैं उसको क्या नाम देते हैं? हम लगान देते हैं। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो भूमि या कृषि से जो टैक्स मिलता है सरकार को, ये किसको मिलता है? ये राज्य सरकार को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये राज्य सूची के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो आपको याद रखना है धान के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, रेड रॉट रोग कौन सा रोग फ्रेंड? रेड रॉट रोग किस पौधे में लगता है? चना, गेहूं, गन्ना या फिर कपास? तो फ्रेंड्स, आपको कृषि से रिलेटेड देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हमारी वीडियो को स्किप मत करिए। तो इसका आंसर आप बताएंगे, रेड रॉट रोग जो होता है वो किस पौधे में लगता है? तो ये गन्ना पौधे में लगता है।
क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है। कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है। ऑप्शंस दिए हैं पहाड़ों पर, तराई क्षेत्रों में, मैदानी भागों में या फिर नदियों के किनारे। तो कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कंटूर विधि से जो खेती की जाती है उसमें मिट्टी का कटाव बहुत ही कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है निम्न में खरीफ की फसल कौन सी है, जौ, चावल, चना या फिर गेहूं। तो आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल कौन है, चावल होती है। चावल, गन्ना, मक्का, ये सारी फसलें किसकी होती है, खरीफ की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है चकबंदी किसे कहते हैं। ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चकबंदी जो है हमारी कृषि में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आपको चकबंदी तो ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या होता है। चकबंदी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है चक्कों की पैमाइश को, हड़पे गए भू क्षेत्रों की दुरुस्तगी को, या फिर चक्कों की निगरानी को, या फिर खेती के टुकड़ों को विभक्त होने से रोकने एवं संचयन से। तो आपको पता होना चाहिए चकबंदी किसे कहते हैं, खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं उसके संचयन से, यानी कि जो आपकी कृषि की जो भूमि है वो जो अलग अलग जगहों पर होती है उसे इकट्ठा करके एक जगह पर कर देना ही क्या कहलाता है, आपका चकबंदी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है एक कृषि खेत के मापन को की सर्वाधिक सर्वोत्तम विधि क्या होती है। यानी अगर आपको एक ज़मीन नापना है तो उसकी सबसे सर्वोत्तम विधि क्या होती है। ऑप्शंस दिया है प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा या फिर ज़रीब द्वारा। तो फ्रेंड्स ये जो ज़रीब है, ज़रीब के मापन की जो व्यवस्था है ये बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है और आज तक ये चल रही है। तो कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएगी, ज़रीब द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है फसल चक्र किसे कहते हैं। विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को, फसलों की उत्पादकता को, भूमि की उर्वरता को या फिर बीजों की प्रामाणिकता को। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, फसल चक्र जो होता है विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को कहा जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, फसल उत्पादन से, मत्स्य पालन से, तिलहन से या फिर दलहन से। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से या फिर मछली पालन से। आज की वीडियो में हमने क्रांति से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चंस को रिकवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर आपको मैथ और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।